इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक पाखंडवाद और दूसरा विज्ञानवाद। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे। सोचिए किस तरीके से 2014 के बाद धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस देश में जो सरकारें चलाने वाले सत्ताधारी लोग हैं, उन्हें शिक्षा, रोटी, रोजगार से कोई मतलब नहीं, उनके आपके बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं और विदेशों में बड़े बड़े बिजनेस को स्टार्ट कर कर अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। और आपका बच्चा धार्मिक उन्माद के नाम पर धार्मिक जुलूसों में शामिल हो रहा है और सोचिए किस तरीके से कट्टरता का शिकार हो रहा है। 2014 के बाद धार्मिक कट्टरता में जितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, काश उतनी तेजी से इस देश में रोजगार में बढ़ोतरी होती तो देश का युवा किस तरीके से लाचार बेबस है, वो तस्वीरें हमें देखने के लिए नहीं मिलती। जब जब सरकार से रोजगार की बात करते हैं, सरकार लाठियां भाजने का काम करती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। 69,000 शिक्षक भर्तियों की बात करें तो सोचिए 5 साल तक प्रोटेस्ट चला, लेकिन योगी सरकार चुप्पी साधे रहा। वहीं अगर बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर करें तो सोचिए बिहार में बेरोजगार युवाओं को किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। ये तस्वीरें भी लगातार आप देखते जाइए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रहती हैं। जब जब इस सरकार से आप अपने विकास की बात करोगे, सरकार आपको धर्म का उतना ही बड़ा झुंझुना आपको पकड़ाकर आपका मनोरंजन करेगी। शायद किसी ने सही कहा था कि अगर आप जनता की भूख को शांत करना चाहते हैं तो उसे सर्कस दिखाकर उसकी भूख का मुद्दे को शांत कर सकते हैं। वैसा ही केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार मतलब डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार मतलब मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने जिस तरीके से मीडिया का सहारा लेकर 2014 के बाद धार्मिक कट्टरता में बढ़ावा दिया है, शायद उतना अपने विकास पर देते तो एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। रोजगार, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान की कोई बात नहीं कर रहा, बस मंदिर और धर्म पकड़ा दिया है। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है, धर्म की आड़ में नफरत और दंगाई बनाया जा रहा है। ये आरएसएस की विचारधारा से दूर रखो। सोचिए महाराष्ट्र से आरएसएस को बैन करने के लिए लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं। वहीं अगर बात करें कर्नाटका में, तो कर्नाटका सरकार ने तो जमकर साफ साफ विरोध के तौर पर कहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जाएंगे तो उन पर कठोर जुर्माना भी लगाया जाएगा और अगर कोई सरकार के इस फैसले का विरोध करेगा उस पर 3 साल की जेल और मोटा जुर्माना रखकर सजा मिलेगी। किस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पर आरएसएस अपने फन फैलाता जा रहा है, ये जग जाहिर है। सोचिए किस तरीके से लगातार जो है आरएसएस की विचारधारा बहुत तेजी से पनप रही है। ऐसा लगता है कि जो छुपकर होता था वो अब सत्ताधारी लोग खुलेआम कर रहे हैं। जो पर्दे के पीछे किया जाता था पिछले 60 सालों से, अब वो पर्दे के आगे होता है। किस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, चारों तरफ चुप्पी रहती है। धर्म के नाम पर गरीब, शोषित, वंचित युवाओं को धकेल दिया जाता है, उन्हें गलत ट्रैक पे ले जाया जाता है। इस पर कोई बात बहस करेगा, इस देश में तरक्की की बात करेगा, इस देश में अंधकार को मिटाने की बात करेगा, इस देश में अंधकार में एक दीपक जलाने की बात करेगा तो उसे भी अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश भी है और इस जाति प्रधान देश में पाखंड, अंधकार उतनी ही तेजी से पनपता जा रहा है। आरएसएस के विरुद्ध जन आक्रोश मोर्चा होगा। आरएसएस के खिलाफ जन आक्रोश मोर्चा में सभी फूले साहू अंबेडकर दल संगठन भारी संख्या में उपस्थित रहे। 24 अक्टूबर को आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और आरएसएस को बैन करने की लगातार मांग उठाई जा रही है, क्योंकि आरएसएस पर आरोप लगता है कि नफरत फैलाने वाला संगठन है। तो सोचिए वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी ने इसका ऐलान किया है किस तरीके से आरएसएस के नाम पर तमाम लोग गुंडागर्दी करते हैं। सरकारी संस्थानों की बात करें, चाहे पुरातत्व स्थलों की बात करें, वहीं रेजिडेंट इलाकों की बात करें, तो आरएसएस का जमकर वहां पर शाखा लगाई जाती है। अगर इसका कोई विरोध करेगा तो सोचिए ये लोग गुंडई पर उतारू हो जाते हैं। ये लोग किस तरीके से हिंदुत्व की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो सोचिए मुस्लिम युवा अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो उन पर रोक लगाई जाती है, उस स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। वहीं एयरपोर्ट की बात करें तो सोचिए गरबा खेला जाता है। ट्रेनों की बात करें तो आरती करी जाती है। वहीं कोई मातृ
मुस्लिम व्यक्ति अगर बैठकर नमाज अदा कर ले तो सोचिए किस तरीके से मिर्ची लगती है। ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ हिंदू प्रोपेगेंडा के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है और मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस की असंवैधानिक संस्था एसएसडी, आरएसएस को लगातार बैन करने की बात कही जा रही है और सोचिए महाराष्ट्र में तमाम पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। आज रमाबाई नगर में घाट कोपर मुंबई में आरएसएस की रैली निकली। पहले ये रैली रमाबाई कॉलेज से निकलने वाली थी। अंबेडकरवादी लोगों के विरोध के बाद इस रैली का मार्ग बदल दिया। इस देश में आरएसएस का विरोध सिर्फ अंबेडकरवादी ही कर सकते हैं, उसके खिलाफ सिर्फ अंबेडकरवादी ही लड़ सकते हैं। आरएसएस के विरोध में बोलने का, लड़ने का नाटक करने वाले सभी कांग्रेसी, राष्ट्रवादी, शिवसेना वाले नकली प्रगतिशील व्यक्ति से बकवास कर सकते हैं। 24 अक्टूबर को औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी आरएसएस के कार्यालय पर मार्च निकाला जाएगा। फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा वाले लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं और सोचिए इस देश में किस तरीके से आरएसएस जो है वो हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा नहीं फैला रही है, वो फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को भी खत्म कर रही है। वो चाहती है कि बहुजनों के हाथ में कलम ना आए, कटोरा थमा दिया जाए जिसमें सरकार का गुणगान कर उनको 5 किलो राशन और लंबा भाषण देकर शांत करा दिया जाए। सोचिए किस तरीके से इस देश में संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और एक और नया प्रोपेगेंडा आरएसएस के द्वारा चलाया गया है कि जिसमें संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को नहीं, एक मामूली क्लर्क बी.एन. राव को बताया जा रहा है। तो ये आपके इतिहास को खत्म करने का आरएसएस का सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है। जन आक्रोश मोर्चा पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा आयोजित आरएसएस के कार्यालय पर औरंगाबाद में कल 24 अक्टूबर को जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। ये मोर्चा सुबह 11 बजे क्रांति चौक से लेकर आरएसएस कार्यालय तक निकलेगा और सोचिए मोर्चा को पूरे शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की तमाम कार्यकर्ताओं से अपील है और अंबेडकरवादी फूले साहू की अगर कोई विचारधारा से प्रेरित है तो तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में सोचिए विजय सेना मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सेना की स्वागत हो रहा था। अपने गांव का वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डाला। नारों पर ध्यान दे, विजय सेना मुर्दाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, मोदी चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। तो वोट चोर जो है वो गद्दी छोड़ने के लिए लगातार बिहार की धरती पर नारे गूंज रहे हैं। असल में वोट चोर कौन है ये अब जनता जाग चुकी है। वहीं अगर बात करें जातिवाद की तो सोचिए सबसे बड़ा हिंदू जो बना हुआ है उसके साथ भी जातिवाद होता है। जो दलितों पर अत्याचार करता है हिंदू बनकर, उस पर भी अब अत्याचार होने लगा है। इसलिए आप सोचिए आपको हिंदू बनाकर किस तरीके से आप ही के हाथ से हिंदू भाई का कत्ल करवाया जा रहा है, उसको पिटवाया जा रहा है, उसको पर पेशाब करवाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुलेंगी तो पता नहीं आपके संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा। बांदा सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मासूम बच्चे को पीटा और कहा तुम यादव हो, जाकर भैंस चराओ। यूपी के सरकारी स्कूल में जातिवाद पढ़ाया जा रहा है। जातिवाद का जहर यूपी को बर्बाद की ओर लेके जाया जा रहा है। आपके जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह पटेल जी के साथियों के साथ परिवार से मुलाकात की, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो सोचिए किस तरीके से मासूम बच्चे को भी जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। ये खबर राम राज्य की है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाती पीट कर कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य। वहीं अगर बात करें कर्नाटका सरकार की तो कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खड़गे को धमकियां मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन करने की बात कही है। संवैधानिक अधिकार है सबका। अगर आप किसी संगठन से प्रेरित नहीं है, किसी संगठन की खामियों को गिनवाते हैं तो सोचिए किस तरीके से नफरती गुंडे आपको जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं बात करें मंदिर के पुजारी पर, किस विशेष जाति या वंश से होना ज़रूरी नहीं। केरला हाईकोर्ट का ये सबसे बड़ा अहम फैसला है कि मंदिर का पुजारी सिर्फ एक विशेष जाति से आखिर क्यों। तो केरल सरकार ने ये सबसे बड़ा कदम उठाया है कि हर चीज़ में जब तक आप जातिवाद को कायम रखेंगे तब तक इंसाफ नहीं हो सकता। किस जाति के लोग कितनी मलाई खा रहे हैं इसका भी हिसाब होना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है 24 अक्टूबर को आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा जन आक्रोश होने वाला है और तमाम लोग जो फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित हैं वो इस संगठन के खिलाफ इस आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।